तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लेडी त्सुनाडे पूछ रही थी तो नारुतो का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। फिर साकरा कहती है कि काकाशी सेंसे के हिसाब से वो धीरे धीरे जुत्सु करना सीख रहा है, थोड़ी टाइम बाद वो पूरा सीख जाएगा। वैसे काकाशी ने टीम 10 को ज्वाइन कर लिया है तो हमारी टीम को भी उनके पीछे जाना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी इतने टाइम से उनके साथ काम कर रहे हैं। लेडी त्सुनाडे कहती है कि हाँ साकरा तुम सही कह रही हो, लेकिन शिजुने का कहना था कि लेकिन हमें नहीं पता कि नारुतो ये जुत्सु कब तक सीख पाएगा, तो हमें किसी और टीम को भेजना चाहिए। त्सुनाडे थोड़ा सोचती है और कहती है कि यामातो को इन्फॉर्म नहीं कर पाया तो हम किसी और टीम को बैकअप के लिए भेज देंगे। यह सुनते ही साकरा वहां से चली जाती है बताने के लिए। फिर त्सुनाडे कहती है कि शिजुने बाकी टीम्स का लिस्ट बनाओ, अगर नारुतो परफेक्ट नहीं कर पाया तो इनमें से हम किसी को भेज देंगे। फिर हम देखते हैं टीम 10 को। शिकामारु कहता है कि प्लान में थोड़ा बदलाव है क्योंकि हमारे साथ अब काकाशी है, तो प्लान को ध्यान से सुनना। फिर हम देखते हैं नारुतो को। साकरा बता रही थी काकाशी के बारे में कि वो टीम 10 को ज्वाइन कर लिए। नारुतो ये सुनकर चौंक जाता है। फिर साकरा कहती है कि अगर हम बैकअप के लिए जाना चाहते हैं तो तुम्हें यह जुत्सु परफेक्ट करना होगा, वो भी 24 घंटे में, वरना वह किसी और स्क्वाड को भेज देगी। यह सुनकर यामातो कहते हैं कि बस 24 घंटे। हाँ। फिर हम देखते हैं नारुतो वहां से जा रहा था, तभी वह साकरा का फूड पिल उठाता है। यह देखकर साकरा उसे मना करती है खाने के लिए, लेकिन नारुतो कुछ भी नहीं सुनता और वह पूरा खा लेता है। फिर वह खाने के बाद थोड़ा पानी वानी पी लेता है और कहता है कि चलो कैप्टन यामातो अब ट्रेन करते हैं। वहीं शिकामारु कैप्सूल देता है काकाशी को और कहता है कि समय आने पर प्लीज इसे इस्तेमाल करना। काकाशी कहते हैं कि बहुत बढ़िया शिकामारु, तुम बहुत कुछ उनके बारे में जान चुके हो, वो भी सिर्फ एक बैटल में। लेकिन शिकामारु कहता है कि हाँ, लेकिन दूसरे अकात्सुकी का हमें कुछ भी नहीं मालूम। फिर काकाशी मन में कहते हैं मेरे आने के बाद इसने एक नया स्ट्रेटेजी बना लिया, वो भी तुरंत, काफी इम्प्रेसिव है। फिर शिकामारु कहता है कि मुझसे जितना हुआ मैंने कर दिया और अब अपनी आंखें खुली रखना। फिर सभी उठते हैं और काकाशी कहते हैं कि ठीक है तो अब शुरू करते हैं। शिकामारु कहता है कि पहला काम होगा जिस रास्ते से वो लोग गए हैं उसका पता लगाना। चोजी कहता है कि हाँ, हमें पता लगाना होगा कि वो लोग फायर टेम्पल से कलेक्शन ऑफिस किस रास्ते से गए थे। फिर इनो कहती है कि सही कहा, हमें उनका फुटप्रिंट भी मिल सकता है। काकाशी कहते हैं कि ठीक है तो चलो कोशिश करते हैं। वहीं गुफा के अंदर टू टेल जिंचुरिकी का एक्सट्रैक्शन चालू था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन पूरा हो जाता है। पेन कहता है कि टू टेल अब सील हो चुका है। फिर काकुजु कहता है कि अब लीफ विलेज जाने का समय आ गया है। हिडन यह सुनकर दाइदारा कहता है कि जाने से पहले मेरी बात सुन लो। वहां पर एक जिंचुरिकी है और उसका नाम है नारुतो उजुमाकी, उस पर ध्यान देना। फिर हिडन उसका मजाक उड़ाता है कि दाइदारा उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गया। यह सुनकर काकुजु कहता है कि देखो बोल भी कौन रहा है जिसका थोड़ी देर पहले सिर उड़ गया था। हिडन ये सुनकर काकुजु पर भड़क जाता है और दोनों में बहस होने लगता है। फिर वो लोग दोनों वहां से निकल लेते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों उठते हैं। हिडन कहता है कि 3 दिन से रुक गए हैं, अब चलो वहां पर। लेकिन काकुजु वहां से जाने लगता है तो हिडन कहता है कि हे काकुजु, कलेक्शन ऑफिस उधर है। लेकिन काकुजु बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें कोई और प्लान बनाना चाहिए और वैसे भी 3 दिन हो चुका है तो वो लोग उसे लेकर चले गए होंगे। फिर हिडन कहता है कि सही कह रहे हो और फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी काकुजु कहता है कि एक सेकंड, तुम्हारे गर्दन का निशान बहुत ही घटिया लग रहा है तो इसे ढक लो। तो हिडन बोलता है कि तुमने इसे मेरे लिए उठाया था, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो काकुजु। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। वहीं टीम 10 अकात्सुकी का फुटप्रिंट ढूंढ रहे थे तो काकाशी कहते हैं कि बारिश की वजह से निशान मिट चुका है, अब हम क्या करें। तो शिकामारु कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लेते। फिर चोजी बोलता है याद है उन्होंने क्या कहा था हमें, उन्होंने कहा था हमें रुकने के लिए, लेकिन वो लोग इतना भी बेवकूफ नहीं होंगे। इनो कहती है कि टेंशन मत लो, वहां पर हमारे लोग हैं ऑलरेडी। शिकामारु बोलता है कि मुझे वो बकबक करने वाले से टेंशन नहीं है, मुझे दूसरे वाले का चिंता है। अगर उन्हें आसमा चाहिए या फिर नारुतो चाहिए, टारगेट तो लीफ विलेज ही होगा। काकाशी कहते हैं कि लीफ विलेज जाने का बहुत सारा रास्ता है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। शिकामारु कहता है कि वहां ऊपर। इनो कहती है ठीक है, मैं समझ गई।
फिर हम देखते हैं एक चील को और उसे कंट्रोल कर रही थी इनो। वो चील अकात्सुकी का पीछा कर रहा था। तभी काकुजू उसे देख लेता है और फिर उसे मार देता है। यह देखकर इनो डर जाती है और कहती है कि तुमने सही कहा था, वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट लगेगा सिर्फ। उधर हिडन कहता है कि क्या हुआ तुम्हें काकुजू? काकुजू कहता है कि कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से। उधर काकाशी कहते कि तो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं दोनों अकात्सुकी आराम से जा रहे थे, लेकिन एक सेकंड उनका पीछा शिकामारू अपने शैडो का यूज करके कर रहा था। लेकिन काकुजू को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी दोनों पीछे हट जाते हैं, लेकिन ऊपर से कोई कुनाई से अटैक करता है, लेकिन उसमें पेपर बम लगा हुआ होता है और वो फट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही धुआं हो जाता है। फिर हिडन कहता है कि काकुजू तुम ठीक तो हो? काकुजू बोलता है कि हाँ, मैंने अपने हाथ को सॉलिड कर लिया था। तभी शिकामारू फिर से कुनाई फेंकता है। फिर दोनों बच जाते हैं, लेकिन वो नहीं फटता है। तभी हिडन को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं शिकामारू को। वो नीचे जंप करता है और कहता है कि शैडो पोजीशन जुत्सु कंप्लीट हो गया। हिडन पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? शिकामारू बताता है कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर फेंका वो चाक्रा ब्लेड था। वो चाक्रा को स्टॉप करता है। मैं तुम पर अटैक नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली तुम्हारे शैडो पर अटैक कर रहा था, और यह गिफ्ट आसुमा की ओर से है जिसे तुमने मार दिया। काकुजू कहता है कि अच्छा, तो वो आदमी जिसके ऊपर इनाम था, तो ये पेपर बम फेक है। अभी मुझे समझ आया, इसने हम पर कुनाई फेंका और दूसरी बार हमें बेवकूफ बनाया ताकि वो हमारे शैडो पर अटैक कर सके। ये लड़के के पास बहुत ही तेज दिमाग है। शिकामारू बोलता है कि अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। फिर हिडन बोलता है कि काकुजू तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना शांत क्यों हो? यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शिकामारू बोलता है कि मेरा कैलकुलेशन परफेक्टली काम कर गया, अब इसे खत्म करते हैं। फिर शिकामारू अपने शैडो पोजीशन का यूज करता है। फिर वो चाक्रा ब्लेड को अपने शैडो से उठाता है और कहता है कि इस बार कोई गलती नहीं होगा और अब मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर शिकामारू हिडन से उसका वेपन पकड़वाता है और हिडन कहता है कि मैं कभी किसी का चेहरा नहीं भूलता, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। फिर शिकामारू दौड़ने लगता है, जिसके वजह से हिडन भी दौड़ने लगता है और वो जा रहा था काकुजू के पास और फिर काकुजू पर अटैक करता है। लेकिन हिडन कहता है कि काकुजू नीचे झुको। तभी वो नीचे झुकता है और हम देखते हैं काकुजू उस कुनाई ब्लेड को हटा देता है, क्योंकि वो अपने हाथ को डिटैच कर लिया था। यह देखकर शिकामारू भी चौंक जाता है और सोचता है कि इसने यह कब किया। फिर उसे याद आता है जब पहली बार शिकामारू ने अटैक किया था तो उसने अपने हाथ को डिटैच कर लिया होगा। तभी काकुजू कहता है कि मेरी एबिलिटीज काउंटलेस है, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम जो भी सोचोगे मैं उससे 10 कदम आगे रहता हूँ। तभी शिकामारू हिडन से अटैक करवाता है और फिर हम देखते हैं कि चोजी ऊपर से अटैक कर देता है और वहां पर भाई ब्लास्ट हो जाता है, पूरा धुआं धुआं।